अली सलमानी, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। आपको बता दें कि इस समय हम सहसवान में मौजूद हैं और हमसे जुड़े हुए हैं जिला पंचायत सदस्य हाफिज इरफान साहब। हाफिज इरफान साहब से हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे किसान आंदोलन को लेकर। जैसे कि 2 माह से अधिक समय बीत चुका है और सरकार किसानों की मांग पूरी नहीं कर रही है कृषि कानून को लेकर, तो आखिर सरकार इतनी कठोर क्यों बनी हुई है? जी अगर सरकार अब तक 2 माह से अधिक समय बीत चुका है और काफ़ी किसानों की लगभग 60 किसानों की मृत्यु भी हो चुकी है, लेकिन सरकार अभी तक कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। क्या करना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं यौम जमहूरियत के मौके पर, गणतंत्र दिवस के मौके पर सभी क्षेत्रवासियों को व सभी देशवासियों को इस अवसर पर, इस शुभ अवसर पर मुबारकबाद पेश करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। और आपने जो सवाल किया है कि एक लंबा वक्त गुजर गया और कई किसानों ने अपनी जानों की आहुतियाँ भी दे दी, कुर्बानी भी दे दी और कई दौर की बातचीत के बाद भी उस मसले का कोई हल नहीं। तो मेरा कहने का वजह मेरे कहने के पीछे मंशा ये है कि जब नीयत साफ होती है तो कोई ना कोई हल निकलता है। एक तरफ हुकूमतें दावा कर रही हैं कि भाई हम किसानों के साथ हैं, हमने किसानों के हित में कानून बनाया है। जब आपने वार्ता दर वार्ता, मीटिंग दर मीटिंग, गुफ्तगू पे गुफ्तगू हो चुकी, फिर भी आप उनके फ़ायदे की बात को उनको नहीं समझा पाए। आपने ये कैसे कानून लाया है जो जिसके फ़ायदे की बात आप कर रहे हो उन्हीं को नहीं समझा पा रहे हो कि आप उनका फ़ायदा करना चाह रहे हो। तो ये सब उनका झूठ सरकारी और हुकूमत होगी कि वो इस कृषि प्रधान देश में अन्नदाता की नहीं सुन रही है, जो इस मुल्क की रीढ़ और नींव है, उनको मुतमईन नहीं कर पा रहे हैं। उनका धोखा देके इस मुल्क के अन्नदाता को, इस मुल्क की खेती को, खलिहानों को ये अडानी और अंबानी के साथ कर देना चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ा धोखा जो है मुल्क को दिया जा रहा है। और जहाँ तक मैंने अब तक समझा है, किसान बहुत ही संगठित हैं और जो उन पे जैसे लोग कह देते हैं कि वो किसान नहीं हैं, तो कोई अपनी मुश्किल के लिए, अपनी परेशानी के लिए इतनी जद्दोजहद करना चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ा धोखा जो है मुल्क को दिया जा रहा है। और जहाँ तक मैंने अब तक समझा है, किसान बहुत ही संगठित हैं और जो उन पे जैसे लोग कह देते हैं कि वो किसान नहीं हैं, तो कोई अपनी मुश्किल के लिए, अपनी परेशानी के लिए इतनी जद्दोजहद, इतनी ठंड और इतनी जानों की कुर्बानी के बावजूद डटा हुआ है। तो इसमें कहीं ना कहीं ये ज़रूर ही सच्चाई है कि वाकई उनकी हक तलफी हो रही है। और मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि पूरे मुल्क की आवाम किसानों के साथ है, उनके हित के लिए कोशा है। और कल जो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर किसानों के साथ मनाने का अहद किया है, मेरी पार्टी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का भी हम लोगों को निर्देश है कि कल किसानों के समर्थन में, किसान बिल के विरोध में हम लोग जो है सभी समाजवादी पार्टी के रज़ाकारान कार्यकर्ता किसानों की हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करते हुए ट्रैक्टर पर सवार होकर किसानों की आवाज़ को बुलंद करने का काम करें। लेकिन आजकल तो भाजपा सरकार में ये हो रहा है, कोई मान लो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या बीएसपी हो, कोई भी आंदोलन, धरना प्रदर्शन करने को जाते हैं तो पहले ही पुलिस नजर में लेती है। ये सब हिटलरशाही है, ये सब हिटलरशाही है और ये हिंदुस्तानियों के मौलिक अधिकारों का हनन है। और ये लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। और पक्ष जहाँ होता है वह विपक्ष भी होता है। और हमारे मुल्क का संविधान जो इसकी अपनी खूबसूरती है, जो हमारे मुल्क का लोकतंत्र है, उसकी अपनी एक शान है। उस सब के खिलाफ ये जो हुकूमत जो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, ये सब उसके अगेंस्ट है, उसके खिलाफ है। इनको बिल्कुल भी कतई जो है लोकतंत्र की परवाह नहीं है, उसकी खूबसूरती की परवाह नहीं है। लोकतंत्र का गला घोटने का काम कर रहे हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं कि कोई हक की आवाज़ के साथ
आवाज़ मिलाना चाहता है तो उसको नज़रबंद कर दिया जाता है, उसकी आवाज़ को रोक दिया जाता है, करने नहीं दिया जाता है, परमिशन नहीं दी जाती है। उस सब के बावजूद ये देश ही है ही किसानों का, इस देश की नींव ही किसान है, इस देश की अर्थव्यवस्था की नींव ही किसान है। वो अपने हक की आवाज़ को बुलंद किए हुए हैं और पूरा मुल्क की मैं समझता हूँ सभी सेकुलर जमातें और सभी संगठन उनके साथ खड़े हुए हैं, शाना बशाना खड़े हुए हैं कि जब तक जननेता अपनी आवाज़ बुलंद करता रहेगा हम लोग उनके साथ अपनी आवाज़ को हिमायत उनकी देते रहेंगे।